मैं हूँ सुनील मैडम, आपका अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ाने चल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में लिया गया 28 से 41 2 तक। तो आइए हम लोग देखते हैं, 28 से शुरू करते हैं और पहले खंड को चलते हैं पढ़ने। आप हमारे साथ पढ़िए। जान्यहु परमु राव हसी कहीं, तुम्हें कुहाब परम प्रिय आहई। थाती राख न मांगे हूँ, काहू विसर गयो मोहि भोर सुभाओ। झूठ्यों हंसही दोष जन देहूँ, दुहि कै चार मांग मकु लेहूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचनु न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होई की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेहु अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंस बोली, कुमत बिहग कुलह जन खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाज। भिल्लनी जिमि छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाज। आइए देखते हैं। तो जैसे ये पंक्तियाँ मेरे साथ आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले देखिए चौपाई दी गई है। एक चौपाई आपके यहाँ कितने 28 चौपाई से 41 तक है। और जैसे ये 20 से पंक्तियाँ दे दी गई और पूछा जाता है ना कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किससे ली गई हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप लिखते हैं संदर्भ। सबसे पहले क्या लिखते हैं? संदर्भ। तो संदर्भ में लिखेंगे, ये लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया। किससे लिए गए? रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया। फिर आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आप प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी जी ने कैकेयी के रूठ जाने तथा राजा दशरथ को के द्वारा कैकेयी को मनाए जाने का वर्णन है। और फिर आइए हम लोग चलते हैं आगे व्याख्या पे। किसके चलते हैं? व्याख्या। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की क्या हो जाएगी? व्याख्या हो जाएगी। तो आइए एक एक पंक्तियों को देखते हैं। वैसे व्याख्या हमने आपकी डाल दी है इसमें, लेकिन आप जब पंक्तियों रटेंगे नहीं, आप पंक्तियों को समझेंगे तो जल्दी तैयार होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कहा तुलसीदास जी ने माता कैकेयी के शब्दों में। आइए हम लोग देखते हैं तुलसीदास जी ने क्या कहा। जानहु मरम राव हंस कहीं, तुम्हें कुहाब परम प्रिय आहई। प्रस्तुत पंक्तियों में माता कैकेयी मंथरा के कहे जाने पर, किसके? मंथरा के कान भरने पर, ऐसे कह सकते हैं कि मंथरा के कान भरने पर बहक गई हैं। और वो कहाँ? अपनी जहाँ उसको कोप भवन कहते हैं, एकांत जो रूम होता है, कि वहाँ जाके क्या कोलाहल से दूर किसी कोने में एक रूम होता था, जहाँ पर वो क्या करती थी? नाराज़ होने पर चली जाते थे। तो उसी को भवन में चली गई हैं। सुबह से शाम हो गई है और शाम को राजा दशरथ आते हैं, तो वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। कहाँ? माता कैकेयी के पास। और माता कैकेयी को अब समझाने लगे हैं। कह रहे हैं दशरथ जी, किसके वचन है? दशरथ जी के। जानहु मरम राव हंस काहीं, तुम्हें कुहाब परम प्रिय है। अब राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हे रउआ, राव, राव मीन्स तुम्हारा, कि मरम राव हंस काहीं, यानी मैं जान रहा हूँ। हंस के राजा दशरथ बोलते हैं कि मैं जान रहा हूँ कि तुम्हें कुहाब, कुहाब मीन्स रूठना, अत्यंत प्रिय आहई, यानी तुम्हें रूठना अत्यंत प्रिय है। आगे कहा थाती, आगे देखिए क्या कहा। थाती राख न मांग्यहु, काहू बिसर गयो मोहि भोर सुभाव। यानी कहा जो दो वचन आपने क्या किया? मेरे पास एक धरोहर के रूप में रख दिया। आपने मेरे पास धरोहर के रूप में 2 वचनों को रख दिया और रख के छोड़ दिया। और मेरा भी स्वभाव क्या है? मैं भी क्या हूँ? भुलक्कड़ स्वभाव का हूँ। बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव, और मैं भी क्या हूँ? भूलने वाले स्वभाव का हूँ और अनजान स्वभाव का हूँ। मैं भी उस वर को भूल गया। यानी आपने थाती के रूप में, आपने धरोहर के रूप में मेरे पास रख दिया, तो मैं भी भूल गया कि आपको 2 वर दे दूँ। फिर आगे कह रहे हैं, झूठ्यों हमहि दोष जन देहूँ, दुई के चारि मांगी मको लेहूँ। यानी कहा कि
क्या कहा राजा दशरथ ने कि झूठ्यों हमें दोष जन देहूँ, दुई के चार मांग मगु लेहूँ। यानी कि आप मुझे आप झूठा आरोपण मुझ पर मत लगाइए, यानी हमें झूठे ही दोष मत दीजिए। हम मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। आपने ही धरोहर के रूप में मेरे पास 2 वचनों को रखा था, आपको याद दिलाना था, आपने नहीं दिलाया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दुई के चार मांग मगु लेहूँ, और आप चाहें तो 2 के बदले 4 हमसे वरदान ले लें, लेकिन आप हमसे रूठें ना। फिर आगे कह रहे हैं राजा दशरथ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। यानी जो हमारे रघुकुल की रीत है वो सदा से चली आई है कि वचन कभी भी देकर हम भूलते नहीं हैं, उसको निभाते हैं। भले ही उसको निभाने में, उसे पूर्ण करने में प्राण जाहु बरु बचन न जाई। अपने वचनों को से हम अपने वचनों को झूठा नहीं ठहरा सकते हैं, अपने वचनों से मुकर नहीं सकते हैं, भले ही प्राण क्यों ना चले जाए उसे पूरा करने में। फिर आगे कह रहे हैं कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होय की कोटिक गुंजा। अब कह रहे हैं कि असत्य के समान कोई पाप पुंज नहीं है, यानी सबसे बड़ा पाप है पापों का समूह तो वो असत्य है। और गिरि सम, गिर मीन्स पर्वत, गिर में क्या होता है पर्वत, गिर मीन्स पर्वत, पर्वत तो गिरि सम होय की कोटिक गुंजा, अरे पर्वत के समान एक कोटिक गुंजा, गुंजा मीन्स होता है एक लाल रंग का बीज, एक लाल रंग का बीज। ये जो गुंजा आपका दिया गया है लाल रंग का बीज हो जाएगा, तो एक लाल रंग के जो बीज है वो धीरे धीरे इकट्ठा होते कैसे गिर पर्वत के समान हो जाता है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। कहा सत्य, एक सत्य ही वह मूल है जो सबको अच्छा लगता है, और उसकी महिमा को तो वेद पुराण और मनु मीन्स उनके दादा परदादा जो वेद पुराण विदित मनु गाए, यानी वेद पुराण सभी में इसकी गाथा को गाया गया है। सत्य जो है सभी को अच्छा लगता है और सत्य जो है स्वीकृत होता है। आगे कहा कि तो ही पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। कहा उस पर भी सत्य से बड़ा कोई मूल नहीं होता है और सत्य ही सबको अच्छा लगता है। वेद पुराण इसमें सभी में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन फिर भी आपको नहीं विश्वास है तो ते ही पर राम शपथ करी आई, उस पर भी मैं राम की शपथ लेता हूँ जो कि मेरे प्राणों से अधिक प्रिय मेरे राम हैं, और मैं उन राम की शपथ लेता हूँ। सुकृत स्नेह अवध रघुराई, और सुकृत स्नेह जिस पर अवध रघुराई, रघुराई अवध के रघुराई कौन है राम, स्नेह सुकृत, और उन पर जो क्या है सुकृत मैं स्नेह करता हूँ। ऐसे राम की मैं शपथ ले रहा हूँ जिस पर मैं ही नहीं पूरा अवध से स्नेह करता है, यानी राम मेरे ही प्रिय नहीं है पूरे अवध वासियों के प्रिय हैं। ऐसे राम की मैं शपथ देता हूँ यदि आपको विश्वास नहीं है। फिर कहा बात दृढ़ाई कुमति हंस बोली, बात दृढ़ाई कुमत हंस बोली, कुमत कुविहंग कुलह जन खोली। ऐसा कह रही बात दृढ़ा, जब माता कैकेयी को ये पता चल जाता है कि अब तो राजा दशरथ हमें वर देंगे, यानी दृढ़ता आ गई, और उन्होंने क्या किया उनको मनवा लिया वर देने के लिए। कुमत कुविहंग कुलह जन खोली, ऐसा लग रहा है कि बाज पक्षी को छोड़ दिया है, किसके लिए छोटे पक्षियों का शिकार। कुविहंग जो अच्छा विहंग ना हो, कुविहंग माना जाता है बाज को। किसको माना जाता है बाज को। और क्या कुलह जन खोली, और उसे क्या किया है खोल दिया है, किसके लिए मानो कुमति, उनकी कुमति मीन्स जो मति है, कैसे एक खराब पक्षी की तरह बाज की तरह, और उस बाज पक्षी को छोटे पक्षियों का शिकार करता है जैसे, वैसे अपनी मति बुद्धि को राजा दशरथ का शिकार करने के लिए खोल दिया। आगे कहा भूप मनोहरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाजो, भीलनी जिम छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाजो, बचन भयंकर बाज। अब देखिए कहा कि भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाज, भीलनी जिम छाड़त चाहत, बचन भयंकर। अब मनोरथ भूप मनोरथ सुभग बनु, अब मनोरथ किसके राजा, भूप मीन्स राजा के मनोरथ बनकर क्या करें मनोरथ बनकर, सुख सुविहंग समाज, उनके सुखों को, उनके सुख रूपी समाज को विहंग, विहंग मीन्स होता है विहंग एक
जैसे कुपच्छी वैसे हुआ आपका श्रेष्ठ पक्षी, सुविहंग यानी श्रेष्ठ पक्षी, जो सबसे बड़ा पक्षी है, उनके सुख रूपी बड़े पक्षी यानी बाज पक्षी को छोड़ दिया है। किसके लिए? राजा के मनोरथ को भंग करने के लिए, भंग करने के लिए उसने बाज पक्षी, बड़े पक्षी को छोड़ दिया है। जैसे भीलनी जिमी छाड़न चाहती, जैसे शिकारिणी क्या करती है, जिमी छाड़न चाहती बचन भयंकर, जैसे माता कैकेयी क्या बनी है, शिकारिणी बनकर अपने वचन रूपी भयंकर बाज को क्या कर रही है, राजा दशरथ के प्राण लेने के लिए छोड़ना चाहती हैं या छोड़ चुकी हैं। तो ये रहा आपका पहले पद का। आइए हम दूसरे पद पे चलते हैं। अब दूसरा पद है, आइए ये यहाँ व्याख्या दी गई है। आप चाहें तो ना भी समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं या फिर रोक के वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया, आगे दोहे में कहा गया, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको समझ में भी आए। चलिए, कहा सुनहु प्राण प्रिय, कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरोहु नाथ मनोरथ मोरी। कहा अब माता कैकेयी अपने बाज रूपी वचन को छोड़ चुकी हैं, या वचन रूपी बाज को छोड़ चुकी हैं। किसके? राजा दशरथ। भीलनी बन चुकी है शिकारिणी, और किसके? अपने वचन रूपी बाज से राजा दशरथ के प्राण को हरना चाहती हैं। और कह रही हैं, देखिए यहाँ पे, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही का। हे प्राण प्रिय, माता जी कह रही है किसको? दशरथ जी से कि हे प्राण प्रिय स्वामी, मुझे जो मेरे हृदय को अच्छा लगता है ऐसे भर दीजिए। और देव एक बार भरते ही टीका, पहला वचन मुझे ये दीजिए कि मेरे भरत को राज्य टीका हो। सुनो प्राण प्रिय, हे स्वामी सुनिए, मेरे जी को जो अच्छा लगे, मेरे हृदय को जो भाए, वह पहला वचन है कि मेरे भरत को राज्य अभिषेक हो, राज्य टीका हो। मांगहु दूसर बर कर जोरी। और क्या कह रही है, देखिए पहले में तो क्या हुआ, उन्होंने मांग ही लिया, मतलब कोई संकोच नहीं कि देहु एक बार भरत ही टीका, यानी मेरे भरत को राज्य अभिषेक चाहिए, राज्य गद्दी चाहिए, राज टीका होना चाहिए, तिलक होना चाहिए। पहला जो कि मेरे हृदय को आनंदित करे। किसको? भावत जी का। जी मीन्स हृदय को, मेरे हृदय को सुंदर लगे। मांगा हूँ दूसर बर कर जोरी। अब देखिए माता कैकेयी जान रही है कि जो मांगने जा रहे हैं वो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाएँ, और ये इसीलिए इतनी चतुरता से कहा मांगा हूँ दूसर बर कर जोरी। बर कर जोरी यानी दूसरा बर, दूसरा वरदान। मैं कर मीन्स हाथ को जोड़कर मांग रही हूँ, यानी आपसे दोनों हाथों को जोड़ते हुए विनती करते हुए मांग रही हूँ। पुरहु नाथ मनोरथ मोरी, और हे नाथ उस वचन को पूरा करिए। अभी वचन कहाँ नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कहने से पहले क्या है, डर है कि ये सुनते ही राजा दशरथ को कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी देखो माता कैकेयी में दोष नहीं है। राम को कोई माँ नहीं चाहेगी कि हमारा पुत्र वन को जाए, लेकिन राम का जो जन्म हुआ था वो जन कल्याण के लिए हुआ था, और संसार के आप जान रहे हैं कि वो सामान्य प्राणी नहीं थे, और शायद ये माता कौशल्या के लिए संभव नहीं था कि वो भेज सकती ऋषि मुनियों के कहने पर। इसलिए माता कैकेयी को सबसे प्रिय राम थे। सबसे प्रिय कौन थे? राम थे, और वो जानती थी कि राम को ऐसे नहीं भेजेंगे। उन्होंने राम के यश को, अपने पुत्र की यश को, क्या कीर्ति को फैलाने के लिए वो कुलटा कहलाई। वो माँ क्या कहलाई? कुलटा कहलाई। लेकिन जबकि जान रही थी कि हमारा बेटा यश को फैलाने जा रहा है, यानी जग समाज कल्याण के लिए जा रहे हैं, इसलिए माता कैकेयी ने ये वर मांगा। जबकि उन्हें खुद पता है कि मुझे कौन प्रिय है? राम प्रिय हैं, और राम के साथ साथ राजा दशरथ की मैं ये जो मांगने जा रही हूँ हमारे स्वामी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए मुझे क्यों, जो उन्हें पहले आभास था कि मुझे विधवा बनना पड़ेगा, लेकिन अपने पुत्र की यश कीर्ति के विस्तार के लिए उन्होंने ऐसा वचन मांगा। और कहा
कि मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरहु नाथ मनोरथ मोरी, कि जो मैं मांगने जा रही हूँ उसके लिए मैं हाथ जोड़ कर विनय करती हूँ आपसे कि पुरहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरी इच्छाएं पूर्ण करो नाथ। और हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, मीन्स उनकी धारणा यही थी। कहा तापस वेश विशेष उदासी, अभी भी भूमिका बांध रही है माता कही गई, डायरेक्ट नहीं करें, डायरेक्ट भूमिका बांधते हुए कह रही कि तापस वेश विशेष उदासी, यानी तपस्वी वेश में, और क्या वेश विशेष उदासी यानी तपस्वी वेश हो, वो भी साथ में कुछ उनके हो ना, हाथी घोड़े रजवाड़े ठाट से नहीं, बल्कि क्या एक वस्त्र पहनकर वेश तपस्वियों का वेश बनाकर। कैसे? 14 बरिस राम वनवासी। अब जाके कहा 14 बरिस राम वनवासी, मैं चाहती हूँ कि पहला जो वर आप दें वो मेरे भरत को राज्याभिषेक हो, लेकिन हे नाथ हे स्वामी, मैं दूसरा जो वर मांगने जा रही हूँ वो दोनों हाथों को जोड़कर विनय आपसे कर रही हूँ कि पुरहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरी इच्छाओं की आप पूर्ति करिए, ना मत करिएगा, मना मत करिएगा। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, यानी कि तापस यानी जो राम को 14 वर्ष वनवास हो, ये बाद में कहा कि ऐसे वेश में जाएं तपस्वियों के वेश में, उनके साथ कुछ हाथी घोड़े या कुछ राजसी ठाट ना हो। 14 बरस राम वनवासी, और ऐसे में तपस्वियों के वेश में राम को 14 वर्ष का वनवास हो, यानी 14 वर्ष के लिए राम को वन को भेजिए। सुन मृदु बचन भूप ही सोकू, शशि कर छुअत बिकल जिम कोकू, यानी कहा देखिए अब यहाँ पे राजा दशरथ कैसे वचन को सुन लिया। अभी तक क्या था, अभी तक तो भूमिका बना रही थी माता और उनके वचन को नहीं सुना था, और उनसे सोच रहे थे कि चलिए राज्याभिषेक तक तो ठीक था, लेकिन अब जो दूसरा वचन मांगी है माता ने, तो क्या कह रहे हैं, क्या बोला, सुन मृदु वचन, यानी कि मृदु वचन किसके, माता कैकेयी के। भूप ही सोको, भूप मीन्स राजा दशरथ, भूप मीन्स नरेश। कौन नरेश? राजा दशरथ। ही हृदय उनका शोक से विकल हो गया, यानी सुनते ही उनके वचनों को उनका हृदय शोक से विकल हो गया। शशि कर छुअत विकल जिम कोकू, ऐसे जैसे शशि के होते ही, जैसे शशि मीन्स चंद्रमा, छुअत मीन्स आ जाने पर, चंद्रमा के जैसे आ जाने पर, कोकू विकल कोकू मीन्स कोकू जानते हैं, कुमुद होता है ना, कुमुदनी, वो क्या होते हैं, जैसे ही चांद आता है कुमुद और कुमुदनी, शशि के छुअत जैसे रात होने पर क्या होता है, कोको नाम का पक्षी कुमुदनी कोको नाम का पक्षी विकल हो जाता है, यानी उस अंधेरे में क्या होता है, विह्वल हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है। वैसे राजा दशरथ का हृदय शोक में डूब गया। गए हूँ आगे कहा कि गयहु सहामी, नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे हुलावा। और ये सुनकर ही गयहु सहामी, एक सहम से गए, जैसे अवाक रह गए, कोई वाक ही ना हो, यानी कोई शब्द ही ना हो मुँह में। नहीं कछु कही आवा, और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जनु सचान बन झपटे हुलावा। अब जनु सचान नाम का पक्षी क्या है, छोटे पक्षियों की शिकार करने के लिए जैसे झपट पड़ा हो। आगे कह रहे हैं विवरण भयो निपट नर पालू, वरण मीन्स वर्ण यानी शब्द, विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनोह तरु पालू, जैसे विवरण यानी बिना वर्ण के हो गए, कुछ मुंह से बोल ही नहीं पा रहे हैं। वरण मीन्स वर्ण, मुंह से नहीं निकल पा रहा है। विवरण यानी बिना वर्ण के, यानी बिना बोले, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। भाइयों निपट नर पालू, यानी ऐसे हो गए हैं कि मुंह से अब कोई शब्द नहीं निकल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे दामिनी हनेऊ, दामिनी मीन्स बिजली जो गिरती है आसमान से, दामिनी हनेऊ मनोह तरु पालू, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजली के गिरने से तरु मीन्स वृक्ष जो है तहस नहस हो गया हो, ऐसा लग रहा है। किसके? माता कैकेयी के वचनों को सुनकर राजा दशरथ विवर्ण यानी बिना वर्ण के, बिना अक्षर के, बिना शब्द के रह गए। माथे हाथ मूंद दो लोचन, कहा आगे कि माथे हाथ
मूंद दो लोचन, ऐसा लग रहा है माथों पे हाथ रख कर उन्होंने अपनी दोनों आँखों को कस के बंद कर लिया। तनु धरि सोच लाग जनु सोचन, ऐसा लग रहा है कि तन मीन्स शरीर, धर मीन्स धारण करके, सोच भी आपकी चिंता भी क्या किया है, शरीर को धारण करके सोचने में लग गए। यानी इतना बेबल हो गए, इतना चिंतित हो गए कि मुंह में शब्द नहीं रह गए। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सोच यानी चिंता भी शरीर को आज धारण कर ली है, और धारण करने के बाद वह स्वयं सोचना प्रारंभ कर दी है। फिर आगे कह रहा है, आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं राजा दशरथ के देख के, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करिनी जिम हत्यहु समूला। यानी मेरा मनोरथ, मेरी कल्पना, मेरा मनोरथ सुर तरु फूला, सुर मीन्स देवताओं के वृक्ष के समान फूला था। मेरा मनोरथ कि कल क्या हुआ, उसी रात की बात है ना, जिस सुबेरा होते ही, रात बीतते ही राम का राज्याभिषेक होना था। और उस दिन तो राजा दशरथ को नींद भी नहीं आनी थी, इतनी खुश थे, पूरा अयोध्या वासी खुश थे। और साथ में राजा दशरथ इधर पैर नहीं पड़ रहे थे कि कल हमारे राम क्या होंगे, राज्य के राजा बनेंगे, उनका राज्य अभिषेक होगा। और ऐसे में क्या है, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मेरा मनोरथ तो देवताओं के वृक्ष के तरु मीन्स वृक्ष, सुर मीन्स देवता, तो देवताओं के वृक्ष के समान फूला हुआ था, यानी फल देने वाला था। फरत करिनी जिम हत्यु समूला, अब फरता और उसमें फल आते ही करिनी मीन्स करी मीन्स हाथे, करिनी मीन्स हथनी। और जैसे ही फल आया, जैसे ही फल प्राप्त करने का समय आया, वैसे करिनी ने क्या किया, हथनी ने उसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया। यानी कोई चीज़ आधे पर से तोड़ो तो उम्मीद रहती है ना, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वन को 14 वर्ष, अरे 1 वर्ष होता 2 वर्ष तो उम्मीद थी, अब 14 वर्ष, क्योंकि राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, 14 वर्ष उनके आने का इंतजार करते, तो इसीलिए कहा कि भरत यानी फल आने का जब समय हुआ, नहीं रात ही तो बीतनी थी, उसके बाद तो राम का राज्याभिषेक होना था, तो भरत करनी यानी जिस सपने को वो संजोते चले आ रहे थे, और उनका सपना था कि हमारे राम राज्य को संभालेंगे, राज्य के राजा बनेंगे, अवध के रघुपति बनेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, जब समय आया कि बस 1 रात बीतनी है, यानी फल मिलने वाला है, तो कहीं से हथनी आती है और उसे जड़ से ही उखाड़ फेंक देती है। अब कहा अवध उजार कीन कैकेयी दीन्ही से अचल विपत कहने, यानी अवध को कैकेयी माता ने क्या किया, अवध को ही उजाड़ दिया। हम माता कह रहे हैं, वो तो नहीं, कि कैकेयी ने तो पूरे अवध को उजाड़ दिया। यानी जो वृक्ष लगा था कामना रूपी, वो कहाँ लगा था, अवध में लगा था ना, तो अवध उजार क्या किया, पेड़ को जड़ से समूले उचाड़ के फेंक दिया, तो उजरा हुआ लगने लगा अवध। और दीहनी से अचल विपत्ति कहने, और क्या किया, जब जिस पेड़ की छाया में सब लोग क्या करते, शीतलता को प्राप्त करते हैं, यदि उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ के फेंक दो तो क्या होगा, बताइए। अवध उजार कीन कैकेयी दीनी से अचल विपत्ति कहने, चारों तरफ विपत्ति ही विपत्ति दिखाई देगा, क्योंकि अब कोई छाया नहीं है। कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमी जति ही अविद्या नाश। कहा कौन अवसर का भयो, यानी क्या होने वाला था और क्या हो गया। कहाँ रात बीतने के बाद हमारे राम को अवध का राजा घोषित किया जाता, और और आज क्या हो गया, ये तो अब तो राम को 14 वर्ष वनवास मान लिया गया। राजा तो राजा कि राजा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या उनको तो राज से ही निकाला मांग लिया गया। गयो नार विश्वास, अब तो नारियों के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। जोग सिद्ध फल समय, यानी जो मैंने तपस्या किया, योग किया, उसका सिद्ध फल मिलने वाला था। समय जिमी जति ही अविद्या नाश, और अविद्या के कारण जति ही जीती यति योगी, यानी योगी क्या बोला, जति ही अविद्या नाश, यदि योगियों का अविद्या क्या हो, अविद्या नाश कर देती है। तो इस प्रकार क्या रहा, संदर्भ पूर्वोक्त रहेगा, आपका प्रसंग हमने बताया वो भी पूर्वोक्त रहेगा, और आपने व्याख्या देखा ही, क्या देखा, व्याख्या। तो चलिए आज यहाँ हम शुरू किए हैं, और आगे फिर आपको अगले वीडियो में अगली चौपाई बताएंगे। तो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे आपको।